एक हरे भरे जंगल के बीच एक शांत और सुंदर तालाब था। उसी तालाब में एक बुद्धिमान लेकिन बहुत बातें करने वाला कछुआ रहता था। तालाब में उसके दो बहुत अच्छे दोस्त भी रहते थे, दो सफेद हंस। तीनों रोज घंटों बातें करते, साथ खेलते और बहुत समय खुशी से बिताते। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे तालाब का पानी कम होता गया, पत्ते सूख रहे थे, किनारों पर मिट्टी दिखने लगी। हंसों ने चिंता से कहा, कछुआ भाई, अगर पानी ऐसे ही घटता रहा तो हम सब मुश्किल में आ जाएंगे। हमें किसी नए तालाब की तलाश करनी होगी। कुछ दिनों की खोज के बाद हंसों को एक दूर पहाड़ियों के बीच एक बड़ा और हमेशा पानी से भरा तालाब मिल गया। लेकिन कछुआ तो उड़ नहीं सकता था। यह उसकी बड़ी समस्या थी। दोनों हंसों ने एक योजना बनाई। वे एक मजबूत लकड़ी लाए और बोले, इस लकड़ी को बीच से मुंह से दबा लो। हम दोनों इसके दोनों सिरों को चोंच से पकड़कर उड़ेंगे। बस एक बात याद रखना। कछुआ उत्सुक होकर बोला, क्या बात? हंस बोले, सफर के दौरान तुम कभी भी मुंह नहीं खोलोगे। अगर तुमने बोलने की कोशिश की तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। कछुआ बहुत बातूनी था, पर दोस्तों की मदद के लिए उसने वादा किया, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। तीनों ने योजना शुरू की। कछुए ने लकड़ी को दांतों से मजबूती से पकड़ा और दोनों हंस आसमान में उड़ चले। नीचे जंगल, पहाड़, खेत सब छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिख रहे थे। कछुए के लिए यह एक अद्भुत अनुभव था। उसने जीवन में पहली बार उड़ान भरी थी। उड़ते उड़ते वे एक गांव के ऊपर से गुजरे। नीचे खड़े लोगों ने यह अजीब दृश्य देखा। पहली बार कोई कछुआ आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। सब चिल्लाने लगे, देखो उड़ता हुआ कछुआ। अरे वाह, ये तो मजेदार है। कितना मूर्ख कछुआ है, हंसों के सहारे उड़ रहा है। कछुआ यह सुनकर बेहद गुस्सा हुआ। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वह तुरंत जवाब देता था। वह मन ही मन बोला, इन लोगों को क्या पता मेरी समझदारी, मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा। और क्रोध में उसने मुंह खोल दिया, तुम लोग। जैसे ही उसका मुंह खुला, लकड़ी मुंह से छूट गई। एक पल में कछुआ आसमान से जमीन की ओर तेजी से गिरने लगा। हंसों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ नीचे गिरकर खत्म हो गया। दोनों हंस दुखी होकर नीचे आए और बोले, दोस्त, अगर तुम थोड़ी संयम और चुप्पी रख लेते तो आज जिंदा होते। कहानी की सीख, बेवजह बोलना और गुस्से में प्रतिक्रिया देना हमेशा नुकसान देता है। समय आने पर चुप रहना भी बुद्धिमानी होता है।